मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप भारत के तमाम आमजनों को और बिहार के सभी आमजनों को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन भारत और बिहार के युवा वर्गों को मैं भारत के 4 क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में सुनाना चाहता हूं, ताकि उनसे वो प्रेरित होकर के और जीवन में कुछ सबक ले सके। वो जीवन ही क्या जिसमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा ना हो, वो जीवन ही क्या जिसमें देशभक्ति का भाव ना हो, वो जीवन ही क्या जिसमें अपने देश के मर मिटने के लिए सोच ना हो, वो बेकार है जीवन, लानत है ऐसी जीवन के बारे में। सबसे पहले मैं खुद्दीराम बोस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। खुद्दीराम बोस सबसे युवा क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़े थे। उनका जन्म 1889 में हुआ था और 1908 11 अगस्त को वो फांसी पर झूल गए। फांसी पर उनको लटका दिया गया। आप उम्मीद करें कि 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन का युवक फांसी पर चढ़ जाए देश के लिए, तो उन अमर बलिदानियों को देश कभी भूल नहीं सकता है। और मैं तो नमन करता हूं कि आप इस दुनिया से भले इस देश को स्वतंत्र करने के लिए आप चले गए, लेकिन आपको आज भी मैं ईश्वर तुल्य मानता हूं। किंग्सफोर्ड एक ऐसा जज था जो कुख्यात था। वो प्राय भारतीयों को बहुत ही कठोर सजा देता था। क्रांतिकारियों को इतनी कठोर सजा देता था, छोटी छोटी बातों के लिए फांसी, आजीवन कारावास, इस तरह का सजा देता था। वो पहले बंगाल में हुआ करता था, मजिस्ट्रेट के रूप में ये कार्यरत था और वहां पर वो कुख्यात बन चुका था सजा देने के लिए। उसी समय खुद्दीराम बोस ने संकल्प ले लिया कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी सजा दे रहा है। तो जैसे ही अंग्रेज को यह पता लगा कि इस मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के जान पर खतरा है, तो उसको ट्रांसफर करके उन्होंने मुजफ्फरपुर भेज दिया। खुद्दीराम बोस इतने संकल्पित थे कि वो मुजफ्फरपुर चले आए और पूसा, ये प्रत्येक दिन एक बग्घी, उस समय टमटम हुआ करता था, उस बग्घी में बैठ करके वो वापस आता था, मुजफ्फरपुर से वापस आता था और पूसा के तरफ से होते हुए वो वापस आता था। पूसा में वो बग्घी का इंतजार करते रहे, लेकिन संयोग देखिए, किंग्सफोर्ड उस दिन नहीं था। 2 महिलाएं थी जो टमटम या बग्घी कहते हैं, वो घेरा हुआ था। वो देख नहीं पाए और उस पर उन्होंने बम चला दिया। परिणाम हुआ कि काल कबलित हो गए, मृत्यु हो गई उन महिलाओं की। और खुद्दीराम बोस बाद में पकड़े गए और उनको पूसा के कारागार में, उनको मुजफ्फरपुर के कारागार, जिसका नाम ही अब खुद्दीराम बोस कारागार कर दिया गया है, उस कारागार में उनको रखा गया और उनको इतना कम उम्र में फांसी दिया गया। एक और यहां पर इनके साथ एक किंवदंती और एक कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। खुद्दीराम बोस को जब पकड़ा गया था तो उनके पास एक गीता, एक मेजनिका क्रांतिकारी का किताब उनके हाथों में था। और खुद्दीराम बोस को जिस दिन फांसी पड़ने वाला था, तो सुबह ही वो उठ करके स्नान कर चुके थे और वो एक नारंगी शायद खा रहे थे। खटखटाहट की आवाज हुई, तो उस समय सुरक्षा प्रहरी थे, वो जब देखने के लिए गए, तो देखने के लिए बल्कि उसको डर लगने लगा कि जिसको आज फांसी पड़ने वाली है, उसके कैद से इस तरह की आवाज क्यों आ रही है। तो वो डरने लगे, तो वो वहां पर अपना पांव खटखटाने लगे उसे डराने के लिए। जैसे ही खटखटाने लगे तो वो सुरक्षा प्रहरी डरते डरते वहां आया। तो उसने खुद्दीराम बोस से पूछा कि तुम्हें चंद घंटों के बाद फांसी लगने वाला है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? खुद्दीराम बोस ने कहा कि मैं तो वतन के लिए शहीद चंद घंटों के बाद होऊंगा। डर तो तुम जैसे कायरों का होगा कि जो भारतीय रहते हुए भी, कुछ ऐसे भी हो, तुम भारतीय रहते हुए भी और तुम अंग्रेज की चाकरी कर रहे हो और उनके ही सुरक्षा प्रहरी बने हो। मैं तो वतन के लिए शहीद हो रहा हूं, क्योंकि कुछ उस समय लोकल भारतीयों को भी सुरक्षा प्रहरी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता था। मैं तो वतन के लिए जा रहा हूं और मुझे
रत्ती भर का भी डर नहीं है। खुद्दीराम बोस जैसे क्रांतिकारी को मैं नमन करता हूं। अगला क्रांतिकारी का नाम मैं आपको बतला रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आज यदि कोई आईएएस कर जाता है, आईपीएस कर जाता है, तो उसके माता पिता मुंह में मिठाई दे करके और पत्रकार मीडिया उनकी फोटो खींचते हैं। सुभाष चंद्र बोस उस समय आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था, बहुत ही मुश्किल था उस समय वो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, और उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। वो भी चाहते तो कलेक्टर पद से वो भी सुशोभित होते, जीवन की तमाम सुविधाएं वो भी, और उस समय कलेक्टर पद को इतनी सुविधाएं मिलती थी कि कहा नहीं जा सकता था। एक तरह से छोटे मोटे राजा की तरह वो जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे करके नौकरी से और देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यहां तक कि अंग्रेज ने जब उनको कैद करके घर में नजरबंद कर दिया गया था तो एल्गिन रोड से वो 1941 के जनवरी माह में शीतलहर के दिन भाग गए थे। वो वहां से वो भागे नहीं थे बल्कि निकल गए थे। और शीतलहर का उस जनवरी माह में ठंड पड़ती है और वहां से वो पैदल ही अन्य सहारे से और दूसरे देश निकल गए। फिर वो जर्मनी के हिटलर से मिले। हिटलर को उन्होंने योजना बतलाई कि किस तरह से वो अंग्रेज को भगाने के लिए उनके पास प्लान है, योजना है, और हिटलर ने तब उनको नेताजी की उपाधि दी और उन्होंने आजाद हिंद फौज का बाद में नेतृत्व किया। और वहीं पर उन्होंने कहा, हे बापू, अब देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका है। और वहीं पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। और आज भी महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। भले सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, हवाई दुर्घटना में हुई या किन कारणों से हुई, यह आज तक विवाद का विषय है। लेकिन फिर भी एक आयश अपना युवा अवस्था में नौकरी छोड़ करके और देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाला सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं उनको नमन करता हूं। तीसरा, चंद्रशेखर आजाद आइए। चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष की उम्र में जब उनको पकड़ लिया गया था तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। निडर होकर के उन्होंने जवाब दिया, आजाद। पिता का क्या नाम है? निडर के साथ उन्होंने निडरता पूर्वक उन्होंने जवाब दिया, स्वतंत्रता। तुम्हारा पता क्या है? जवाब आया, जेल। ऐसा जवाब। और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जीते जिंदगी कभी भी अंग्रेज के हाथ से पकड़ा नहीं जाऊंगा। जबकि अंग्रेज पकड़ने के लिए एड़ी चोटी की परिश्रम लगा चुके थे, कई अधिकारी का ग्रुप लगा हुआ था उनके पीछे, और अल्फ्रेड नोबेल पार्क में वो सोए हुए थे उस समय। अब तो उसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया, प्रयागराज में अवस्थित था। वो सोए हुए थे और फरवरी का समय था 1931। मात्र 25 वर्ष के उम्र उनकी रही होगी और वो सोए हुए थे। एक भेदिया ने अंग्रेज को गोपनीय जानकारी दे दी, उनको घेर लिया गया था। जब उनकी आंखें खुली तो वो घिरा पाए पुलिस से। तब उन्होंने, उनके पास 6 गोलियां थी, 5 गोलियों में उन्होंने 5 सैनिक अंग्रेज के पुलिस जो कर्मचारी थे उनको शहीद कर दिया। और एक गोली जब उनके पास बची तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जीते जिंदगी नहीं पकड़ा जाऊंगा। तब उन्होंने अपने सिर में लगाया और रिवॉल्वर को उन्होंने लगाया और ये गोली अपने माथे में या मस्तिष्क में उन्होंने लगा लिया और इसके कारण वो शहीद हुए। इनका खौफ इतना था अंग्रेजों पर कि मृत होने के बावजूद भी अंग्रेज के पुलिस उनके निकट नहीं आ रहे थे। दूर से उनके पांव, उनके शरीर में कई गोली मारा गया। और जब वो ये विश्वस्त हो गए कि नहीं, अब चंद्रशेखर आजाद जीवित नहीं है, तब वो उनको निकट आए। चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को नमन करता हूं। आप ही जैसे सर्वस्व बलिदानियों के कारण आज भारत अखंड है। चौथा उदाहरण देता हूं भगत सिंह का। भगत सिंह ये भी 25 वर्ष के ही उम्र में, 25 वर्ष के ही उम्र में जब ये लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह थे तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पड़ने वाला था। उससे एक दिन पहले जैसा कहा जाता है कि इनकी मां मिलने आई थी।
इनके मां के आंख में आंसू था। स्वाभाविक है कि जिस मां का बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला हो, उनके आंख में आंसू ना होगा तो क्या होगा। मां पीड़ा से, ये दर्द से, अंदर उनको दर्द था। तो भगत सिंह ने अंदर से ही पूछे, जेल के सलाखों के अंदर से पूछे कि मां तुम रो क्यों रही हो। तो माता का जवाब था कि तुम कैसे बेटे हो जिसका बेटा कल दुनिया छोड़ करके जाने वाला है, वो मां रोएगी नहीं तो क्या, वो बिना रोए कैसे रह सकती है। तो भगत सिंह ने कहा, मां तुम रो मत, और यदि तुम रोगी तो कल फांसी के वक्त तुम बाहर भी मत आना। तुम जाते वक्त मुस्कुराते हुए जाना। यदि पूछेगा कि मैं नहीं चाहता हूं कि भारत की क्रांतिकारी की मां जब जेल से बाहर जाए तो वो रोते हुए जाए। यदि तुमसे कोई भी पूछता है, अंग्रेज पदाधिकारी या अंग्रेज सैनिक, कि आप क्यों हंस रही हैं, तो आप हंसते हुए जाओ। तो आप ये जवाब देना कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस तरह के और भी बेटे हों जिनको मैं देश पर बलिदान कर सकूं। कल होकर के भगत सिंह को फांसी दे दिया गया और उनके जो वस्त्र थे वो भिजा दिए गए उनके घर वाले को। आप समझ सकते हैं कि इन क्रांतिकारियों की बलिदान के कारण आज भारत स्वतंत्र है। हम लोग 74वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और मैं भारत के युवा पीढ़ी, बिहार के युवा पीढ़ी से यह आग्रह करूंगा कि ये आप देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा, आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति कभी भी मत भूलना। देश को आगे बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का परिश्रम लगा दो, सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दो। जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं पर आपसे इजाजत ले रहा हूं।